Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says if a random variable x has PDF given by f of x equals to c upon x for 1 less than x less than 3 and f of x is 0 otherwise, we need to find value of c, e of x, variance of x and we also need to find capital F of x. काफी कुछ पूछा है क्वेश्चन में, so let's not waste time. Let's quickly begin with the solution. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सी की वैल्यू. किसी भी पीडीएफ में जब भी आपको कोई अननोन फाइंड करना हो तो हम सिंपली क्या यूज करेंगे, कंडीशन ऑफ पीडीएफ. एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पीडीएफ? द कंडीशन इज गिवन बाय दिस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1. आई रिपीट, किसी भी पीडीएफ के लिए जब भी आपको कोई अननोन फाइंड करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, कंडीशन ऑफ पीडीएफ. तो चलिए, क्योंकि यहां पर भी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है वो पीडीएफ है, राइट. सो सिंस गिवन फंक्शन इज ए पीडीएफ तो हम ये वाली कंडीशन को यूज कर सकते हैं, मीनिंग इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 1. अब ये जो माइनस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ एक्स. तो हमारे केस में एक्स की लोअर लिमिट है 1 और प्लस इंफिनिटी का मतलब होता है अपर लिमिट है 3. तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक. एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, सी अपॉन एक्स, राइट, सी अपॉन एक्स डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए c क्योंकि एक कांस्टेंट है, वी कैन टेक दिस कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन. तो c चला जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, क्योंकि c तो बाहर चला गया, सिर्फ 1 अपॉन एक्स डी एक्स बचेगा. सो इंटीग्रेशन 1 to 3 1 अपॉन एक्स डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. अब c कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स. 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स, राइट. तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स. एंड ऑफ कोर्स लिमिट्स क्या दिए हुए हैं, 1 से लेके 3 तक. लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. अब इंटीग्रेशन में जब भी लिमिट्स दी हुई होती है तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करने के बाद जहां भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर पहले क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट. तो हमारे केस में अपर लिमिट है 3, तो पहले हम एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3. तो ये जो सी है ये एज इट इज आ जाएगा और log x में पहले हम x की जगह पे अपर लिमिट 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा log 3 एंड देन माइनस लोअर लिमिट है 1 तो ये हो जाएगा log 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. अब नेक्स्ट स्टेप में c एज इट इज आएगा, log 3 भी एज इट इज आएगा बट log 1 की वैल्यू होती है 0, राइट. व्हाट इज log 1? log 1 इज 0, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस 0 दैट विल बी इक्वल टू 1. तो ओवरऑल दिस विल बी c इंटू log 3 दैट इज इक्वल टू 1 एंड ये log 3 को अगर हम राइट साइड में डिवाइड कर दें तो c की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन log 3. तो हमने ये जो अननोन फाइंड करना था वो तो हमने फाइंड कर लिया है, c. इसके साथ साथ हमें और क्या फाइंड करना है, e ऑफ x दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. एंड देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को आप मीन भी बोल सकते हैं और एवरेज भी बोल सकते हैं. तो मीन और एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और e ऑफ x सबका मतलब सेम ही होता है. तो हमें e ऑफ x और वेरिएंस फाइंड करना है और साथ ही साथ एक और चीज इसमें क्या फाइंड करनी है, कैपिटल f ऑफ x. कैपिटल f ऑफ x मतलब CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. तो यहाँ पर देखिए e ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, कैपिटल f ऑफ x, राइट. अब ये जो कैपिटल f ऑफ x है जिसको हम CDF भी बोलते हैं, इसको फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर कैपिटल f ऑफ x इज दिस, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू x f ऑफ x dx, दैट्स इट. कैपिटल f ऑफ x इज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू x f ऑफ x dx. तो यहाँ भी हम f ऑफ x के लिए यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू x f ऑफ x dx. अब ये जो माइनस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है लोअर लिमिट. लोअर लिमिट क्या है, 1. तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 से लेके और x की जगह पर x ही आएगा and f of x will be replaced by c upon x, right, c upon x dx. c कांस्टेंट है, बाहर भेज सकते हैं तो इंटीग्रेशन में 1 to x and 1 upon x dx बचेगा. c as it is, 1 by x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट हमने किया था, 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x. तो ये log x और लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट है x. अब रूल क्या है, जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना. अब अपर लिमिट खुद x ही है तो x को पहले हम किससे रिप्लेस करेंगे, x के ही साथ. तो ये c
फिर अपर लिमिट की वजह से ये log x ही रहेगा, एंड माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट 1 है तो हो जाएगा log 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, राइट, log 1 इज 0, तो ये हो जाएगा c इंटू लॉग एक्स माइनस 0, एंड टोटल इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा c log x, और क्योंकि c हमने ऑलरेडी इवेल्युएट किया हुआ है, c की वैल्यू क्या है 1/log 3, तो c को अगर मैं 1/log 3 से सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये टोटल क्या बन जाएगा, log x/log 3। तो देखिए हमने जो अननोन था c वो भी फाइंड कर लिया है, और कैपिटल f ऑफ x भी फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, e ऑफ x, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। जब भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड करना हो तो ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, दैट्स इट, e ऑफ x स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ x, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम e ऑफ x का फॉर्मूला लिख लेते हैं। e ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x इंटू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x इंटू एक्स डी एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी मतलब लोअर लिमिट 1, प्लस इन्फिनिटी मतलब अपर लिमिट विच इज 3, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, c अपॉन x, तो c अपॉन x फिर मल्टीप्लाइड बाय x एंड इंटू डी एक्स। अब यहां पर देखिए ये x और x हो जाएंगे कैंसिल, राइट, ये कट हो गया, और c क्या है, कांस्टेंट है, तो c को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन में क्योंकि x और x कट हो चुका है तो अब इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, 1 dx बचा है, राइट। c आउटसाइड x और x कैंसिल होके 1 बचेगा, तो टोटल 1 dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप में c एज इट इज आ जाएगा, एंड 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है x होता है, 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो हो जाएगा x, और लोअर लिमिट है 1 एंड अपर लिमिट है 3, तो रूल क्या है, पहले x को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट के साथ, तो c एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पे अपर लिमिट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2c, एंड आई होप c की वैल्यू आपको याद होगी, अभी जस्ट हमने फाइंड की थी, c की वैल्यू थी 1/log 3, तो ये 2 इंटू 1/log 3 से वैल्यू क्या बन जाएगी, 2/log 3, तो e ऑफ x तो हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ x, बट वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको e ऑफ x के साथ साथ बीच में एक और चीज क्या फाइंड करनी पड़ेगी, e ऑफ x स्क्वायर। तो चलिए e ऑफ x स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। अब माइनस इन्फिनिटी कितना है 1, प्लस इन्फिनिटी अपर लिमिट 3, तो 1 से लेके 3 तक f ऑफ x है c अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर देखिए ये एक x और स्क्वायर में से एक x कट हो जाएगा, करेक्ट, एक x गया, c कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन में आपके पास अभी सिर्फ क्या बचा हुआ है, एक x बचा हुआ है, करेक्ट, स्क्वायर में से एक x इसके साथ कैंसिल होने के बाद, तो इंटीग्रेशन 1 to 3, और यहां पर क्या बचेगा, x dx। तो अब ये जो c है एज इट इज आ जाएगा, एंड कम ऑन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2, तो x स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3। अब ये देखिए जो 2 कांस्टेंट है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा c अपॉन 2, और ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए रूल क्या है, इंटीग्रेट करने के बाद आपको जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, करेक्ट, तो अपर लिमिट से 3 का स्क्वायर, एंड माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस c/2 विल रिमेन एज इट इज, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, एंड 9 माइनस 1 कितना होता है 8। अब इसको अगर 2 से सिंप्लीफाई करें तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो टोटल ये बन जाएगा 4 इंटू सी, एंड अगेन c की वैल्यू इज 1/log 3, तो हो जाएगा 4/log 3। तो e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 4/log 3, एंड फाइनली हमें क्या फाइंड करनी है, वेरिएंस की वैल्यू। ये फॉर्मूला है, लेट्स नोट इट डाउन, वेरिएंस इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। अब देखिए e ऑफ x स्क्वायर हमने ऑलरेडी यहां पर फाइंड किया हुआ है 4/log 3, करेक्ट, ये 4/log 3, देन माइनस e ऑफ x हमने कैलकुलेट किया हुआ है कितना है 2/log 3, तो ये हो जाएगा 2/log 3 का होल स्क्वायर। अब 4/log 3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड डिवाइडेड बाय log 3 द होल स्क्वायर।
So this is the final value of variance. So expected value of x is 2 upon log 3 and variance of x is 4 upon log 3 minus 4 upon log 3 the whole square. So I hope this is very clear to everyone. See you in the next video.